आखिर छात्रा ने छत से क्यों छलांग लगा दी? एग्जाम देते वक्त आखिर ऐसा क्या हुआ जो छत से कूदकर जान देने की कोशिश की? मेरा लिए हमको बहुत मतलब टॉर्चर करने लगे कि नहीं सर, हम ये मेरा ही है फ़ोन, लेकिन हम फ़ोन से नहीं लिखे सर, फ़ोन पहले ही जमा कर दी। उनके सामने रोज चिल्लाई, लेकिन मेरे नहीं सुने था कि मेरा वीडियो तक बनाने लगे। और फिर हमको कहा कि जाकर धूप में खड़ा हो जाओ। हम धूप में कुछ देर के लिए खड़ा हो, फिर मेरे मन में बहुत इतना ज़्यादा दिमाग में निगेटिव भर गया कि हम छलांग लगा लिए। कहाँ दिया फिर? यहीं दिए हॉस्पिटल में। कॉलेज प्रशासन को यहाँ पे दिया है? हाँ, कैसा क्या था? ठीक ही गया। अब आप ही बताइए, जब हम अगर हम फ़ोन से लिखते तो अभी फ़ोन से नहीं एग्ज़ाम देते, अभी तो हम बिना फ़ोन के खुद से सब एग्ज़ाम दिए। देखिए, बिहार के गया जी में आखिर छात्रा ने छत से क्यों छलांग लगा दी? एग्जाम देते वक्त आखिर ऐसा क्या हुआ जो छत से कूदकर जान देने की कोशिश की? चितरंजन, पूरा मामला गया जी का है। आप देख रहे होंगे कि लगातार इस तरह की खबरें चल रही है, प्रकाशित हो रही है। चंदन जी, देखिए, ये मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है स्नातक का जो परीक्षा है वह अभी आयोजित हो रही है। ऐसे में देखिए, गया कॉलेज से ये मामला निकल करके सामने आया है, जहां बहुमंजिला से एक लड़की जो है वह छलांग लगा दी है। छलांग लगाने के बाद देखिए, उसका रीढ़ का हड्डी जो है वह पूरी तरह से टूट चुका है और वो बेड पर पड़ करके सो करके और अस्पताल में वो एग्जाम दे रही है। लेकिन आखिर ऐसा नौबत क्या आया चितरंजन कि उसको छलांग लगाना पड़ा? देखिए, वो अभी मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा एक निर्देश जारी की गई है कि भाई परीक्षा में किसी भी तरह का नकल नहीं होगा, मोबाइल प्रयोग नहीं होंगे। तो वो लड़की क्या कर रही थी कि मोबाइल यूज कर रही थी। उसी दौरान शिक्षक आते हैं, जो परीक्षा लेने वाले होते हैं, वह आते हैं और उस लड़की को डांटते हैं। डांटने के बाद, पकड़ने के बाद उसे, अभी देखिए 43, 44, 45 डिग्री का धूप है। अभी गया जी का गर्मी, बिल्कुल, गया औरंगाबाद पूरे बिहार में सबसे गर्म जिला होता है। तो 43-44 डिग्री सेल्सियस डिग्री में उस लड़की को धूप में भेज दिया गया दंड के तौर पर। वो लड़की इस तपतपाती धूप में पसीना पसीना होकर के तंग हो जाती है। उसके बाद आती है और आने के बाद देखिए, वो तंग होकर के बहुमंजिला से छलांग लगा देती है नीचे और वह गिर जाती है। गिरने के बाद देखिए, उसका क्या होता है कि कमर का जो रीढ़ का जो हड्डी है वह पूरी तरह से टूट जाता है, हाथ में चोट आता है और भी अंदरूनी चोटें जो है। एग्जाम अब अस्पताल के बेड से दे रही है। बिल्कुल, ये सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अब केवल बोल पा रही है। ये सिस्टम पर भी सवाल है। ठीक है, उसके पास में मोबाइल पाया गया था, लेकिन उसको ठीक है डांट दिया था, फटकार दिया था, मोबाइल को जब्त कर लिया था, फाइन किया था। और इवेन जब गर्मी है तो गर्मी में आप किसी को कैसे आप इस तरह का सजा दे सकते हैं? ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और छात्रों को इस तरह से सजा नहीं दी जाती। छोटी बच्ची तो है नहीं, वो ग्रेजुएशन की छात्रा है। छात्रों को इस तरह से सजा देने की कोई प्रावधान नहीं है। आप कोर्ट नहीं है, आप पुलिस नहीं है कि भाई आप पकड़ लीजिएगा, पकड़ करके जेल भेज दीजिएगा। न्यायालय आप नहीं है कि आप दंड दीजिएगा। आपका काम है, आप अगर पकड़ लिए थे तो आप पुलिस के हवाले कर देते, आप FIR दर्ज करा देते कि भाई चलो नकल करते हुए पकड़े हैं। लेकिन आप इस तरह के दंड की धूप में आप खड़ा कर दीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं मानवता को सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चितरंजन ने जानकारी जो साझा किया है, गया जी का मामला है, जहां पर एक लड़की, एक छात्रा बहुमंजिली इमारत से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन बाल बल बच गई है। वो एग्जाम अपने बोर्ड अस्पताल के बेड से दे रही है। आइए क्या कुछ बोल रही है, सुनते हैं। मेरा नाम नैना कुमारी है और मैं GBM कॉलेज हिंदी BA मेजर हिंदी की छात्रा हूँ, 6 सेमेस्टर की। और मेरा सेशन 23 से 27 है। गया कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और फ़ोन वगैरह का चेकिंग हो रहा था। मिस्टेक से मेरा फ़ोन मेरे पास ही रह गया, चेकिंग में निकल नहीं पाया। लेकिन फिर भी जब हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो वहाँ क्लास टीचर को फ़ोन दे दिया कि सर ये मेरा फ़ोन रखिए, सब एग्ज़ाम होने के बाद लेंगे। फिर उसके कुछ देर बाद हम कॉपी पूरा लिखने लगे और उसके बाद कुछ गार्डिंग करने के लिए टीचर आए और वो मतलब पूछने कि ये किसका फ़ोन है। तो हम बोले कि सर मेरा फ़ोन है। तो वो मतलब कॉपी और फ़ोन लेकर आए मेरा लिए, और हमको बहुत मतलब टॉर्चर करने लगे कि नहीं सर, ये मेरा ही है फ़ोन, लेकिन हम फ़ोन से नहीं लिखे सर, फ़ोन पहले ही जमा कर दी। उनके सामने रोज चिल्लाई, लेकिन मेरे नहीं सुने था कि मेरा वीडियो तक बनाने लगे। और फिर हमको कहा कि जाकर धूप में खड़ा हो जाओ। और हम धूप में कुछ देर के लिए खड़ा हो, फिर मेरे मन में बहुत इतना ज़्यादा दिमाग में निगेटिव भर गया कि हम छलांग लगा लिए। और क्लास में जो परीक्षा चल रहा था उसमें
और कोई मोबाइल से लिख रहे थे प्रशासन लोग? और सब लड़की लोग भी लिख रही थी, हम तो देखे थे, लेकिन फिर भी हम नहीं बोलने गए, तो उस पर उन लोग का नज़र नहीं गया। जो फ़ोन से लिख रही थी लड़कियां, उसके पास नज़र नहीं गया, और हम फ़ोन से नहीं लिखे तो हम पे उसका नज़र कैसे चल गया। मेरे बेंच के आगे में ही एक फ़ोन से लिख रही थी, और सर गार्डिंग कर रहे, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा, उनको अच्छा से नहीं देखा गया, और मेरे बाजू उनको झूठ झूठ ब्लेम लगा दिया गया। तो फिर आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर तो पहले भी बातचीत हुई थी, से बचत हुई थी किसी प्रकार का? नहीं, हम तो उनको जानते तक नहीं, ऐसा कभी कोई बकझट नहीं हुआ है। तो अभी कहाँ भर्ती हैं? अस्पताल में आए हो? हाँ, पहले तो मतलब वो लोग मतलब जैसे गिर गए थे ना, तो वहाँ का कोई टीचर तक नहीं आया था हमको बचाने के लिए। क्या क्या क्षति हुआ, क्या क्या डैमेज हुआ है? मेरे कमर के निचले हिस्से का जो बीच का हड्डी होता है वो पूरा डैमेज हो गया है, और हाथ का जो केहूनी होता है वो पूरा डैमेज हो गया है। जब कितने दिनों में ठीक होगा? डॉक्टर साहब क्या बताएं? डॉक्टर बोल रहे कि अभी 5-6 दिन लगेगा रिकवर होने में। अभी बहुत ज़्यादा मतलब मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम उठ भी नहीं सकते, सिर्फ ऐसे ही एक पड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब पेन भी हो रहा है। आज आपका प्रथम पाली में एग्जाम हुआ? हाँ, कहाँ दिया फिर? यही दिए हॉस्पिटल में। कॉलेज प्रशासन की ओर से यहाँ पे दिया है? हाँ, कैसा क्या होता है? ठीक ही गया। अब आप ही बताइए, जब हम अगर हम फ़ोन से लिखते तो अभी फ़ोन से नहीं एग्ज़ाम देते, अभी तो हम बिना फ़ोन के खुद से सब एग्ज़ाम दिए हैं। बताइए। कॉलेज के प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, वो जो गया कॉलेज के टीचर है ना, जैसे कि मगध मेडिकल में हमको सब सहेली लोग ले गई, और जो कुछ भैया लोग हैं वो मतलब गया कॉलेज में जाकर थोड़ा करने लगे, झती मतलब कुछ झमेला वगैरह करने लगे, तो गया कॉलेज के प्रिंसिपल आए और हमको मतलब कह रहे कि तुम रील बनाने के चक्कर में गिर गई, तुम रील बना रही थी। हम कहे कि हम रील कहाँ से बनाएंगे, और हम रील बनाएंगे तो अब चुपचाप देखते रहिएगा, डांटिएगा नहीं। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं, और नहीं तो मेरी फैमिली से कह रहे हैं कि इसका CT स्कैन करवाइए, पागल हो गई है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। क्या नाम बताएं? नैना कुमारी। मर्यादित है, गैर कानूनी है, उसको विवेक बिचारी का काम नहीं किया, क्योंकि एट द टाइम किसी का भी विवेक काम नहीं करेगा, और उसने उसके एवज में ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। उनका कमर टूट गया है, हाथ टूट गया है, सर में भी थोड़ी चोटें आई हैं, और नीचे पैर में भी चोटें हैं। तो कैसे भी गई मेडिकल उनका उस समय वहाँ की जो लोकल छात्राएँ थी, जो भी बच्चे थे वो लेके गए, और वहाँ से मेडिकल जब गई तो मेडिकल में जाके इनके पास दबाव बनाया गया प्रिंसिपल के द्वारा कि बयान इधर उधर नहीं देना है। तो जब देखा इनके परिवार ने कि यहाँ इलाज सही से नहीं हो रहा है, तो उनको उठा के जल्दी से, क्योंकि छात्रा दर्द में थी, तो उठा कर तुरंत यहाँ भर्ती कराया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनका इलाज यहाँ पर जारी है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि हम ही लोग वहाँ ले गए कॉलेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज प्रशासन किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, ये आम मानवता के खिलाफ है। जबकि उनको चाहिए था कि आपके कॉलेज में किसी का सेंटर आया हुआ है तो आपको उसकी देखरेख करके और छात्राओं को एक मानवता के नाते उसको उठा के आपको भर्ती कराना चाहिए था। ऊपर से आप वहाँ जाके आप बता रहे हैं कि आप बयान उल्टा दीजिए, आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, तो ये गलत है। अब इस पर क्या कुछ आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग बस यही मांग करते हैं कि जो भी छात्रा के साथ हुए उसके एक विशेष जांच कराया जाए, अच्छी कमेटी बना के विश्वविद्यालय से, और जो भी इसके खर्चा होता है इलाज का, आप उस खर्चे का वहन पूरी तरह से करें कॉलेज प्रशासन। इस पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, प्रिंसिपल के साथ पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ पे अमर्यादित तौर पे छात्रा के साथ जो घटना घटित की गई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र कुमार सिंह हुआ। इस पोस्ट पूर्व में हम छात्र संघ के नेता थे और जनता दल युवा छात्र के जिला अध्यक्ष रहे।